हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल और स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन दृष्टिकोण से। यहाँ से 5-10 प्रश्न बनता है जो किसी भी कंपटीशन में पूछने की संभावना होती है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है 2 चरणों में संपन्न होती है। अब ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, अरे जहां से प्रश्न बने हम जब इसको पढ़ लेंगे तो किसी प्रकार के प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है 2 चरणों में संपन्न होती है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में। इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। और जो सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। अब देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाते हैं, वो किस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। यहां से हम लोग इसको बनाते हैं पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें पर्णहरित होता है। पर्णहरित में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है, पर्णहरित में होती है, जिसको क्लोरोफिल्स बोला जाता है। पर्णहरित को क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल्स बोला जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है। ऑप्शन देगा क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित में कोई एक ही देगा। यदि दोनों देगा तो पर्णहरित होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल्स कहा जाता है। यानी सिंपल सी आप समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पर्णहरित में होता है, जिसको क्लोरोफिल्स बोल सकते हैं। अब आइए, लाइट रिएक्शन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तो ये हम जो बनाए हैं इसमें इसका नाम होता है थैलाक्वाइड। ये जो देख रहे हैं ना, इस प्रकार से जो बना हुआ है इसको कहते हैं थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड। और जो इस प्रकार से देखिए ऐसे बना रहे पत्ती में आप देखे होंगे, इसको बोलते हैं अस्ट्रोमा। अस्ट्रोमा। जब देखिए ये थैलाक्वाइड जब मिल जाता है आपस में तो इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। यानी बहुत सारे थैलाक्वाइड मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्रेना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लाइट रिएक्शन जो होता है, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, पर्णहरित में उपस्थित थैलाक्वाइड में होगा। कहाँ होगा, थैलाक्वाइड में। और थैलाक्वाइड ऑप्शन नहीं देगा तो ग्रेना। यानी इसमें एक ही दे सकता है, दोनों एक ही है। बहुत सारे थैलाक्वाइड मिलाकर ग्रेना का निर्माण होता है, समझ गए, एक ही देगा। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तो कहाँ होगा, थैलाक्वाइड में या तो ग्रेना में। और सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगा, अस्ट्रोमा में। यानी डार्क रिएक्शन जो है अस्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन जो है थैलाक्वाइड या ग्रेना में। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यही प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है, वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। यानी प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है, मैग्नीशियम। ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न पूछता है। 2 प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है वही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, पर्णहरित या क्लोरोफिल्स में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, मैग्नीशियम। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कहाँ होता है, थैलाक्वाइड या ग्रेना। और सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में कहाँ होता है, अस्ट्रोमा।
ये जो हम भाग बनाए हैं ये पर्णहरित का बनाए हैं। अब देखिए पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल्स जो होता है वो 9 प्रकार का होता है। कितना होता है? 9 प्रकार के, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यतः क्लोरोफिल्स ए और क्लोरोफिल्स बी की प्रधानता होती है। अब देखिए पत्ती के कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि पत्ती का हरा रंग जो है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल्स के कारण होता है। यानी पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल्स के कारण होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार और देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं रहेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। वो सब छोड़िए, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हटाइए माइंड से। मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? मैग्नीशियम। अच्छा बताइए, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व, यहां से एक प्रश्न बनता है। तो जो आवश्यक तत्व है, आवश्यक तत्व, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो हो गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसके बाद हो गया वो सूर्य का प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया और क्लोरोफिल्स यानी पर्णहरित हो गया। एक बात यहाँ पे माइंड में रखना है, यदि आवश्यक तत्व पूछेगा, आवश्यक तत्व तो सब तो है ही, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मैग्नीशियम। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यही कंपटीशन में पूछा जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व तो ये तो होगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर पूछा जाए तो मैग्नीशियम होगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए आवश्यक नहीं होता है, यह सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह है ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए बात? देखिए इसको माइंड में आपको रख लेना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो विमुक्त करता है, ये निर्माण करता है। और 2 प्रश्न दिमाग में रखिए, आवश्यक नहीं होता है ऑक्सीजन और आवश्यक सबसे ज्यादा होती है मैग्नीशियम। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो समीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो समीकरण होता है, कभी कभी वो भी एग्जाम में दिया जाता है और वहाँ पे कोई पार्ट जो है उसका, कोई भाग जो है खाली छोड़ दिया जाता है, लिखा जाता है निम्नलिखित में क्या होगा। तो उसके लिए आपको समीकरण को याद करना होगा, इसको आप याद कीजिएगा। CO2 प्लस, तो इस प्रकार से आपका जो है समीकरण याद रखना होगा। यहाँ पे क्या करेगा, इस भाग को आपको नहीं देगा, इस भाग को नहीं देगा, एग्जाम में पूछेगा कि यहाँ क्या होगा, निम्नलिखित रिक्त स्थान में क्या होगा। तो 6CO2 यानी कोई भी भाग जो है यहाँ पे आपको खाली दे सकता है, माइंड में रखना है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है वो आपको माइंड में रख। सबसे बड़ी बात है, जो एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है उसको माइंड में रखिए। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। केवल दिन में, जानते हैं ऐसे ऑप्शन देता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल दिन में, केवल रात में, दिन या रात दोनों में, दिन और रात दोनों में, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ऑप्शन में इसको मारिएगा दिन और रात दोनों में। क्योंकि जब हम शुरू में पढ़ाए तो वहाँ पे बोले थे कि 2 चरणों में संपन्न होती है, एक को लाइट रिएक्शन बोला जाता है, अब एक को डार्क रिएक्शन बोला जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन और रात दोनों में होती है। तो इसको आप जो है दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर अधिकांशतः गलती करके आते हैं, तो थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा। जब इस प्रकार से ऑप्शन देगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों में होगी।
अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार पूछा जाता है, हम इसको एक बार यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व, तो सबसे आवश्यक तत्व क्या है, मैं बताया है कि सबसे आवश्यक तत्व जब देगा तो आपको मैग्नीशियम मारना है, बाकी छोड़ दीजिए सोच के प्रकाश, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो भी होता है। सबसे आवश्यक तत्व क्या होगा, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पर्णहरित में, पर्णहरित या क्लोरोफिल्स इसको बोल सकते हैं। अगर ये नहीं देगा तो क्लोरोप्लास्ट में, जब ये नहीं देगा तब। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, जो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो दिन और रात दोनों में, दिन और रात दोनों में, केवल दिन नहीं होगा आंसर, केवल रात नहीं होगा आंसर, दिन या रात नहीं होगा, क्या होगा, दिन और रात दोनों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, बनाता है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कहाँ होती है, तो लाइट रिएक्शन में आपको बताए थे थैलाक्वाइड में, थैलाक्वाइड या ग्रेना में, और सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। यही है प्रकाश संश्लेषण। लास्ट में इसका रिएक्शन जो होता है वो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। समझ गए आप, यकीन कीजिए मैं अपना अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, जब कंपटीशन हॉल में बैठिएगा तो निश्चित मेरा याद आएगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।